हेलो गाइस, आपको वेलकम करता हूं जंक हेल्दी फीड में। मेरा नाम राज बराट है। जैसे कि आपने टाइटल पढ़ लिया है, आज मैं बताऊंगा कैसे बेली फैट बर्न होता है और कैसे नहीं होता। क्या क्या चीजों से ना करने से, क्या क्या चीज करने से आपको बेली फैट नहीं बर्न होगा। शुरू करते हैं वीडियो आज का। सो गाइज, आपने जैसे टाइटल पढ़ लिया है बेली फैट कैसे बर्न करना है। ये बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के लिए, बहुत ही बड़ा रहस्य है कि ये कैसे एक्सप्लेन होगा, कैसे। इतने सारे सीक्रेट हैं, लोग इतना झूठ और अनाप शनाप बोल रहे हैं। जितने भी अनटेक्निकल, जिन्होंने नहीं पढ़ाई कर रखी, जिम ट्रेनर हैं बहुत, यूट्यूब पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, आपको ऐसे करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप लोग उसे फॉलो कर रहे हैं ब्लाइंडली। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ये 15 से 16 टिप्स हैं जो लोग आपको बता रहे हैं और मैं उनकी मिथ को बस्ट करूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा किससे होता है फैट लॉस, किससे नहीं। पहला टॉपिक क्या है, पहला पॉइंट क्या है कि ये जितने भी अनटेक्निकल लोग हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, आपके जिम में, जो आपको ये सब कहते हैं, जो भी अगर आपका शॉर्टकट कहता है कि 10 दिन में आपका फैट लॉस हो जाएगा, 2 दिन में आपका फैट लॉस हो जाएगा, सिर्फ पेट से फैट लॉस काट दूंगा आपका, यूं जल्दी कर दूंगा, इतने पैसे लगेंगे, फ्रूट्स बंद कर दो, नमक बंद कर दो, पानी बंद कर दो, इन सब से दूर रहो। ये सब चीजें जो बताई जा रही हैं इम्पॉसिबल हैं, कहीं भी साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुआ। क्योंकि मैंने ये चीज लेके पढ़ाई करी है, अभी तक प्रूफ नहीं हुआ। प्लीज इन सब लोगों से दूर रहो। यही आप लोगों को गुमराह और डाइवर्ट कर रहे हैं, जिस वजह से आपके दिमाग में इतना सारा कंफ्यूजन आता है कि हाँ मैं ऐसे करूंगा, वैसे कर लेना चाहिए, वैसे कर लेना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया, इन सब लोगों से दूर रहो। सेकेंड पॉइंट क्या है, कोई भी मैजिकल पिल नहीं है जो फैट लॉस करा देती है। कोई भी नहीं है ऐसा, कोई ऐसा मैजिकल सीक्रेट नहीं है, कोई ऐसा मैजिकल जादू नहीं है, कोई भी तोहफा नहीं है, कुछ भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे आपका एकदम से फैट लॉस होना शुरू हो जाएगा। कोई भी लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसे कहते हैं बॉडी की, उसको चेंज नहीं कर सकता। अब जिसको लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं पता, प्लीज उसे गूगल करके देख लो उसे क्या बोलते हैं। आप कोई भी ऐसा सप्लीमेंट, कोई भी ऐसा पिल्स नहीं आया है जो सिर्फ डायरेक्ट फैट लॉस करेगा। आप बैठे रहो, खाते रहो, फैट लॉस होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। इम्पॉसिबल है। तो प्लीज किसी भी चक्कर में मत पड़ो। जो ये सब एड्स आते हैं, लोग आपको कमिटमेंट करते हैं कि हम ये खा लो, इतने दिन, इतने ये पिल्स खा लो, आपका फैट ल्यू हो जाएगा। प्लीज मत खाओ, बॉडी को बहुत नुकसान होता है। कोई भी चीज वैलिड नहीं है, कोई भी साइंस में ये चीज प्रूफ नहीं हुई है। तीसरा पॉइंट क्या है, क्रीम। जो क्रीम हम यहां पेट पे लगाते रहते हैं ना, पेट पे, और वेस्ट ट्रेनर बांध लो, क्रीम लगा लो पेट पे, फैट बर्न होने लग जाएगा। आप बहुत सारे टीवी में ऐड देखते हैं, मतलब टोटली झूठ है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऊपर से आप क्रीम लगाने से और वेस्ट ट्रेनर पहनने से आपका बेली फैट कम हो जाएगा। इम्पॉसिबल। क्योंकि जो एड्स करते हैं उनको पैसे मिलते हैं वो सब करने के लिए। उनको बोला जाता है कि ये ले भाई इतने पैसे, ये ऐड कर। वो करते हैं पैसों के लिए। देखो मैंने, आप देखते हैं बहुत सारे मॉडल में पेट पैसे लगाएंगे और बोलेंगे मैं इससे मेरे एब्स आ गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कुछ ऐसा नहीं पढ़ा और है ही नहीं, ये वैलिड ही नहीं है। वैलिड एक ही चीज है, डाइट को डेफिसिट पे रखना। बस डाइट को आप डेफिसिट पे रखेंगे, अपने आप बॉडी फैट गिरने लग जाएगा। इन सब में पैसे बर्बाद मत करना। ये सब शॉर्टकट प्रूफ नहीं हुए और शॉर्टकट वैलिड ही नहीं है। मैं कभी ट्राई नहीं करता और ना ही करने बोलूंगा। जितने भी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे सब चीज फैला रहे हैं, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दिस। इवन आपके जिम में भी ये बातें बहुत होंगी, प्लीज अवे फ्रॉम दिस। चौथा, बहुत ही ज्यादा आजकल ट्रेंड हो रहा है, जिन्होंने, मतलब आजकल किसने इनके दिमाग में लोगों को डाल दिया, कहते हैं हार्मोन को मतलब ब्लेम करने लेते हैं। यार मेरा हार्मोनल ऐसा है, मेरा थायराइड है ना इसलिए मेरा बॉडी वेट गेन नहीं होता, मेरा थायराइड है ना इसलिए मेरा बॉडी फैट कम नहीं होता। अरे नहीं भाई, जितना भी आपका हार्मोन इम्बैलेंस है, आपको बैलेंस डाइट पे आना ही पड़ेगा। अगर आपने मसल गेन करना है, वेट गेन करना है, आपको कैलोरी सरप्लस खाना पड़ेगा। अगर आपको बॉडी फैट कम करना है तो आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ेगा, चाहे आपका थायराइड हार्मोन जैसा मर्जी हो। तो ये जो बहाना मारते हो, आपको किसने बता दिया है कि मेरा थायराइड हो गया इस वजह से मैं बॉडी फैट कम नहीं कर सकता, मेरा थायराइड हो गया इस वजह से मैं अपना मसल गेन नहीं करता। इम्पॉसिबल। ऐसा कुछ नहीं है। आपको गेन करना है, कैलोरी सरप्लस में रहना है, लूज करना है, कैलोरी डेफिसिट में रहना है। चाहे आपका थायराइड हार्मोन कैसे है, खराब है तो आपको बैलेंस डाइट होके वो ठीक हो जाएगा।
बट ये नहीं है, आप उसका बहाना नहीं मार सकते ये सब चीजें। इसी में पॉइंट ऐड करूंगा, मेटाबॉलिज्म। लोग कहते हैं मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है इसलिए मेरा फैट बर्न नहीं होता। अरे भाई कहां से पता लगा लिया आपने आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है? किस डॉक्टर ने आपको बता दिया? किसने बता दिया? जिम के बंदे ने मेटाबॉलिज्म? मुझे तो आज तक किसी ने नहीं बता पाया, ना पता लगा पाया हूं। अगर 1% आपका मेटाबॉलिज्म स्लो भी है, आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ेगा, बॉडी फैट अपने आप कम होने लग जाएगा। वैसे ही दूसरे लोग बहाना मारते भाई हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है, हमें गेन नहीं होता। अरे इतना क्या फास्ट है? राजधानी एक्सप्रेस है क्या कि भाई गेन नहीं होता? कितना भी फास्ट हो मेटाबॉलिज्म, पहली बात तो मैंने जैसे बताया मेटाबॉलिज्म ऐसे हम नहीं देख सकते। अगर आप पता लग भी गया आपको कि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है, तब भी आपको कैलोरी सरप्लस पे डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, वीक बाय वीक, ईयर बाय ईयर रहोगे, अपने आप बॉडी फैट, बॉडी वेट गेन होगा मसल के साथ। ये सब गलत फहमियों में मत रहो और बहाने मत मारो प्लीज। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फास्टेड कार्डियो। खाली पेट कार्डियो करने लग जाओ, खाली पेट जॉगिंग करने लग जाओ, खाली पेट भागने लग जाओ, खाली पेट जिम करने लग जाओ, फैट यूं गायब हो जाएगा। अरे क्यों, कैसे भाई? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आप चेंज नहीं कर सकते। इट्स ओवरऑल देखा जाता है कि आप कितना खा रहे हो और कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हो, उस हिसाब से बॉडी फैट गिरता है। फास्टेड कार्डियो से कुछ नहीं होता, बॉडी को कोई मतलब नहीं है फास्ट से या उससे खाने से। बॉडी आपके ओवरऑल आप कितना खाना खा रहे हो और कितना कैलोरी एक्सपेंडिचर कर रहे हो, उस पे बॉडी फैट को बर्न करना शुरू करती है, बॉडी फैट लूज करती है। तो ये चीजें मत प्लीज फॉलो करो कि हाँ फास्टेड कार्डियो करोगे तभी आपका बॉडी फैट कम होगा, पेट से चर्बी कम होगी, एब्स बाहर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सब एक ही चीज पे डिपेंड करता है, कैलोरी डेफिसिट। ओवरऑल पूरे दिन में कितनी कैलोरी आप खा रहे हो, डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर, ये चलता है, तब जाके आपको रिजल्ट्स आते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। 6 पॉइंट HIIT मतलब हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग। ये तो करना ही पड़ेगा तभी बॉडी फैट होगा। किस महापुरुष ने, किसने बोल दिया है और लोग फॉलो करे जा रहे हैं? हाँ भाई भागो, ऐसे भागना है, ये भागना है, तभी हमारा हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग करेंगे तभी फैट लॉस होगा। नहीं, NCBI के पूरा एक रिसर्च हुआ है 12 हफ्ते का, हाई इंटेंस कार्डियो ट्रेनिंग को अगर कर रहा है और लो इंटेंस कार्डियो ट्रेनिंग कर रहा है, उसमें सिर्फ 15 से 20 कैलोरी का डिफरेंस है। सोचो आप, 20 कैलोरी तो आप एक बाइट में अंदर चला जाता पेट के, तो क्या फायदा उससे ऐसे भागने का है IIT का? नहीं, अच्छा लो इंटेंस ट्रेनिंग करो, उसमें इंजरी ना होने के पूरे चांसेस हैं, इंजरी नहीं होगी आपको, वहां पर आपको रिकवरी बहुत अच्छी होगी। हाई इंटेंस ट्रेनिंग में क्या इशू होता है? रिकवरी नहीं होती जल्दी जब आप कैलोरी डेफिसिट में होते हैं। तो हाई इंटेंस ट्रेनिंग कोई जादू नहीं है, आप लो इंटेंसिटी से भी करते हो, इवन आप कार्डियो नहीं भी करोगे तब भी आपका फैट बर्न होगा, अगर आपका बहुत तगड़ा बैलेंस डाइट आपने डिजाइन किया हुआ है तो प्लीज ये लोगों की बात मत सुनना कि हाँ भागना होगा, तेज तेज करना होगा, वर्कआउट तेज तेज एक्सरसाइज करना होगा तो फैट बर्न होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज कोई प्रूफ नहीं हुई है, ठीक है। इवन HIIT में कोई जो कहते हैं ना लोग, आफ्टर बर्न रिक्वायर्ड कि आज सुबह वर्कआउट किया है और शाम तक आपका कैलोरी बर्न हो जा रहा है। थोड़ी देर पहले ही बताया, यस आपका कैलोरी बर्न होता है, सिर्फ 15 से 20 कैलोरी का डिफरेंस है। तो 15 से 20 कैलोरी के लिए आपको इतना कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 15 से 20 कैलोरी जैसे मैंने बोला एक बाइट में अंदर चली जाएगी आपके। तो ऐसा कोई नहीं है कि हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग सुपीरियर नहीं है। मैं आप एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, एज ए स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच आपको सजेस्ट करूं कि आप लो इंटेंस ट्रेनिंग करो, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा जब आप कैलोरी डेफिसिट पे हो खासकर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्पॉट रिडक्शन। स्पॉट रिडक्शन मतलब आप कहोगे कि भाई मुझे यहीं से बॉडी फैट कम करना है। इम्पॉसिबल, साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है, आप स्पॉट रिडक्शन नहीं कर सकते। इसलिए आप जब कहते हैं ना कि लोग जब कहते हैं मुझे बस पेट से अंदर करना है बाकी सब ठीक है, बाइसेप से कम करना है बाकी सब ठीक है, इम्पॉसिबल। साइंटिफिकली पूरा प्रूफ हो चुका है और आपको बता रहा हूं जो मैंने पढ़ा है कि बॉडी आप खुद डिसाइड करेगी कैसे फैट छोड़ना है बॉडी से, धीरे धीरे सब छूटेगा। हो सकता सबका मैक्सिमम पेट में लास्ट में होता है, क्योंकि पेट में इट्स काइंड ऑफ स्विमिंग पूल। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप स्विमिंग पूल से पानी निकालना शुरू करोगे धीरे धीरे जाके तो आप एंड में पहुंचोगे, वैसे ही पेट हमारा स्विमिंग पूल का एंड है, तो लास्ट में इसलिए यहां से बर्न होता है। तो आप ये सब मत लगे रहो कि थाउजेंड्स ऑफ क्रंचेस लगाते जाओ पेट कम हो जाएगा, बाइसेप मारते जाओ बाइसेप से फैट चला जाएगा। इतनी सारी वीडियो हैं, झूठ बोलते हैं कि चेस्ट मैन बूब्स कम हो जाते हैं, चेस्ट एक्सरसाइज करो तो चेस्ट से फैट चला जाएगा। नहीं, फैट आपका
सिर्फ और सिर्फ कैलोरी डेफिसिट मतलब बैलेंस डाइट से जाएगा। जब आप ज्यादा से ज्यादा वर्कआउट करोगे, हाँ मसल डेवलपमेंट होएगी डेफिनेटली उसके अंदर। अब एब्स मारते तो आपके मसल डेवलपमेंट हो जाएगी अंदर, लेकिन अगर आप बॉडी फैट होगा तो आपका एब्स बाहर नहीं दिखेगा। तो ये बेवकूफ बनाते जितने भी आप लोगों को बताते हैं कि हाँ आज तो 1000 एब्स मारने हैं, कोई फायदा नहीं है। मैं जब कट करता हूं मैं एब्स ट्रेनिंग करता ही नहीं, क्योंकि मैं ऑफ सीजन में इतना ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करता हूं कि मुझे जरूरत नहीं होती एब्स की ट्रेनिंग करने की। मुझे फैट बर्न करना होता है, मेरे एब्स पॉपअप हो जाते हैं। तो प्लीज ये दिमाग से निकाल के स्पॉट रिडक्शन इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ट्रेनर कहते हैं आपको, जिम में कहते हैं, यूट्यूब में आप सुनते हो, इंस्टाग्राम पे सुनते हो, टिकटॉक पे सुनते हो कि भाई कार्ब्स बंद कर दे, रोटी बंद कर दे, चावल बंद कर दे, तभी तेरी बॉडी बनेगी, तभी तेरा फैट बर्न होएगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, कार्ब्स से कोई लेना देना नहीं है बॉडी फैट का। जैसे थोड़ी देर पहले आपको बताया, इट्स ओवरऑल कैलोरी। अगर आप प्रोटीन भी ज्यादा खाते हो, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट ज्यादा, तो आपको फैट आएगा। फैट भी आप ज्यादा खाते हो तो आपको बॉडी के हिसाब से आपको फैट ज्यादा आएगा। तो कार्ब्स में कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है, कार्ब्स खाओ दबा के, बट आपको बैलेंस करके खाना पड़ेगा। कार्ब्स से कोई फैट लॉस नहीं होता, ओवरऑल कैलोरी डेफिसिट से फैट लॉस होता है। तो कार्ब्स आर नॉट एनी, कार्ब्स आर वेरी गुड, आपको एनर्जी देते हैं वर्कआउट करने में, आपको दिन एक्टिव रखने, आप एक्टिव रहते हो कार्ब्स के रखने से। तो ये दिमाग से निकाल दो कि कार्ब्स आर एनिमी। कुछ लोग कहेंगे नहीं भाई कार्ब्स ज्यादा खाने से इंसुलिन स्पाइक हो जाता है। उनसे एक बार पूछो इंसुलिन होता क्या है ये बताओ। इंसुलिन का कुछ लेना देना पता नहीं है, बस फैट चल रहा है। इंसुलिन स्पाइक अगर हो भी जाएगा आपका, कार्ब्स आपने सिंपल शुगर से सिंपल कार्ब्स से अगर आपका जो भी ये जो इंसुलिन है ये स्पाइक होता है सिंपल कार्ब्स से, अगर हो भी जाता है, लेकिन अगर आपका कैलोरी डेफिसिट है, फैट नहीं आएगा बॉडी में। बॉडी फैट सिर्फ कैलोरी जो एक्स्ट्रा बच जाती है उससे फैट बढ़ता है। तो ये दिमाग से निकाल दो, जितने भी आप बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को देखते हो वो आर नॉट नेचुरल। उनको मत अपने साथ कंपेयर करो कि भाई उन्होंने वो इंसुलिन लेते हैं, क्या क्या लेते हैं, आप वो नहीं करो। नेचुरल अगर आप हो तो सिर्फ आपको कार्ब्स से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इजीली आप कार्ब्स खाइए, कार्ब्स से कोई फैट नहीं आता। ओवरऑल कैलोरी अगर आप ज्यादा खा रहे हो तो आपको फैट स्टोर होएगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी।